मित्रों, आज हम आपको बताने जा रहा हूं कि नोटबंदी, जीएसटी और आर्थिक मंदी की वजह से इतना बुरा प्रभाव मार्केट में पड़ा है कि जिसका कुछ अंदाज आप नहीं लगा सकते। खासकर ज्वेलरी के धंधा तो एकदम चौपट होने की कगार पर। बाज़ार की हालत ठीक नहीं है, व्यापारी परेशान हैं, उसमें भी ज्वेलर सबसे ज़्यादा परेशानी झेल रहे हैं। गोल्ड की खरीद पर पैन कार्ड पहले से ही परेशानी का कारण बना हुआ था। अब जीएसटी झंड बनकर छाती पर खड़ी हो गई। नई झंझट पैदा हो रही है। जीएसटी के कागजी कार्रवाई इतना ज़्यादा है कि ज्वेलर धंधा करने की कागजात संभाले सीए लूट रहे हैं और छोटे व्यापारी मर रहे हैं। जीएसटी का जी का जंजाल कहा जा रहा है। इधर गोल्ड के भाव बढ़ रहे हैं, ग्राहक नज़र नहीं आ रहे हैं, बाजार की चाल चेहरा और चरित्र सब कुछ बिगड़ा हुआ है। ज्वेलर की हालत ख़राब है, कमाई ठप है और हम लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। देसी बाज़ार में कहीं कहीं अगर डिमांड भी है तो कारीगर नहीं मिल रहे हैं। बीते करीब 1.5 साल भर से यही हाल पूरे देश का चल रहा है। वजह सिर्फ एक ही है, पहले से ही डिमांड की कमी से जूझ रही ज्वेलरी इंडस्ट्री को ग्लोबल इकोनॉमी के लो ट्रेड और सरकारी पाबंदियों की वजह से नई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि अगर कुछ देर यही हाल और जारी रहा तो ज्वेलरी के व्यापारियों को लेने के देने पड़ जाएंगे। पहले इंपोर्ट ड्यूटी, फिर बजट, बाद में नोटबंदी और अब जीएसटी लगने लगा है। जैसे सारा ईमानदार तो सरकार में बैठे लोग ही हैं, आम जनता और व्यापारी तो चोर है। वैसे देखा जाए तो परेशानी ज़रूर है, धंधा बंद तो नहीं होगा। उम्मीद सिर्फ एक ही है कि भगवान राम, भगवान आदिनाथ और भगवान महावीर के ज़माने से गोल्ड हर किसी को लुभाता रहा। आज भी इसकी चमक के प्रति लोगों का आकर्षण जारी है और भविष्य में भी यह चमकता रहेगा। सो धंधा तो बंद नहीं होगा, हाँ मुश्किलें ज़रूर बढ़ रही हैं। क्या करें, धंधा मुश्किलों के साथ करना होगा। व्यापारी मुश्किल झेलने को तैयार नहीं हैं। हालांकि सरकारें आम जनता के रास्ते आसान करने के लिए बनती हैं, लोग उनको चुनते भी इसीलिए हैं। लेकिन वर्तमान सरकार से पूरे देश का व्यापारी बिल्कुल भी खुश नहीं है। कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार में कमाई का मज़ा ही कुछ और था। वैसे प्रधानमंत्री मोदी के निजी ईमानदारी में किसी को भी कोई शक नहीं है, लेकिन परेशानी यह है कि उनके राज्य में व्यापार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जीएसटी ने बहुत बड़ा बम्बू फंसा रखा है। अभी तो 3 महीने बीते, 4 महीने बीते, 5 महीने बीते, आगे क्या होगा राम जाने। सरकारी लफड़े लगातार विकसित होते जा रहे हैं। कागजी कार्रवाई परेशानी का सबब है, लेकिन व्यापारी करे तो क्या करे।
मजबूरी है, धंधा है तो करना है। इधर गोल्ड के रेट्स में कुछ दिन से हाई ट्रेड दिख रहा है, मौका कमाई का है। जिन्होंने लो रेट्स में गोल्ड खरीद कर ज्वेलरी बनाई थी, उनके लिए बिक्री करके कमाई का अवसर है। बाज़ार में ग्राहक गायब हैं, लेकिन यह ट्रेड कितने दिनों तक चलेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, कुछ लोगों को ये ज़रूर लगता है कि अगले कुछ महीनों में सरकार जब बजट बनाने को तैयार बैठेगी, हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार की गुंजाइश बढ़ेगी। लेकिन वर्तमान माहौल में क्या खाक गुंजाइश बढ़ेगी? सरकार ने हालत तो पहले से ही खराब कर रखी है, महंगाई अपनी चरम सीमा पे है। ये सब को किनार करने के बाद भी आम जनता कोविड-19 महामारी से बुरी तरह बेरोजगार बैठा हुआ है, रोजगार का कोई साधन नहीं है। गांव क्षेत्र में आप चले जाइए, आम जनता जो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जैसे बड़े शहरों में रोजी रोजगार कर रहे थे, कमा रहे थे, फैक्ट्री में काम कर रहे थे, सब कुछ ईश्वर की दैवी आपदा ने बंद करवा दिया। तो अब बचा क्या है? सरकार तो ऐसी नींद सो रही है कि कुंभकर्ण की तरह जगाने पर भी जागने का नाम नहीं ले रही है। इसलिए अभी से सोच विचार कर आने वाले समय में निर्णय लीजिएगा, जिससे आने वाले भविष्य में दोबारा ऐसी गलती ना हो कि इस तरह का दिन हमको और आपको देखना पड़े। तो मित्रों, हमारे चैनल श्रवण कुमार यादव को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप तक बहुजनों की और बहुत सारी चीज़ें आवाज़ बुलंद करने के लिए ही मैंने यह चैनल बनाया है, और अभी तो शुरुआत है, आगे लड़ाई जारी रहेगी। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद। धन्यवाद।